CAD Yogi. नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। आज AutoCAD में आप लोगों को 5 ऐसी बेस्ट कमांड्स बताऊंगा जो आप लोगों को बहुत यूजफुल रहेंगी, चाहे आप बिगनर हो या आप एक्सपीरियंस हो। ये पांचों कमांड आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहेंगी। क्या है, फटाफट देख लेते हैं। पहले डिटेल्स है, जिसमें हम डिटेल्स देना सीखेंगे ड्राइंग में, 2D ड्राइंग में। सेकंड टोलरेंस है, किस तरीके से हम टोलरेंस देते हैं ड्राइंग में। थर्ड ज्योमेट्रिकल टोलरेंस है, जो कि बहुत यूजफुल रहती हैं। एंड फोर्थ है ब्रेक डायमेंशन को ब्रेक कैसे करते हैं जब कोई डायमेंशन ब्रेक करती है या डिस्टर्ब करती है दूसरी डायमेंशन को। और पांचवी है सेव पीडीएफ में आप किसी ड्राइंग को कैसे सेव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक ड्राइंग बना रखी है। ये एक आप लोग को प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग है। इस ड्राइंग में सबसे पहला पॉइंट जो है डिटेल्स कैसे दिखानी है। डिटेल्स तो पूरी दे रखी है मैंने ड्राइंग में, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शो नहीं होती हैं, जिसे शो करने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत छोटा रेशियो होता है और उसको दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हम लार्ज करके दिखाते हैं, जिसे हम डिटेल भी कहते हैं अपनी भाषा में। डिटेल देना, इस पॉइंट की डिटेल देना, या इस एरिया की डिटेल देना ना। इस प्रोफाइल की डिटेल देना। आप देख रहे हैं मैंने इसकी लेंथ दे दी, इसकी थिकनेस टोटल लेंथ भी दे दी, एंड 50 वाली डायमेंशन भी दे दी है, डायमीटर दे दिए हैं, आईडी दे दी है। यहाँ भी इसके डायमीटर दे रखे हैं, ग्रुप के दे रखे हैं। नेक बोलते हैं इसकी, जैसे नाक टाइप की है, इसकी डायमेंशन दे दी। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से करके डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, इस डायमेंशन में ये जो ग्रुप की डायमेंशन है, ये छोटा सा यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, इसकी डायमेंशन नहीं दी हुई है। इसकी डायमेंशन देने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूँ। इस व्यू में ही काम है हमारा। यहाँ पे इसको मुझे लार्ज करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस व्यू में एक सर्किल देना है, सर्किल खींचना है, और इस तरीके से इसको हमें सर्किल पे क्लिक कर, यहाँ पे थोड़ा सर्किल बनाना है, और इस पूरे एरिया को, इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लेना है अलग से। ठीक है, अलग से कॉपी करने के बाद में इसको हटा देता हूँ मैं। डिलीट कर दिया मैंने, एंड इसको मैं ट्रिम कर दिया मैंने। अब इसको मैं स्केल करूँगा कम से कम 5 गुना, जितने में दिख जाएंगे। 5 गुना मैंने कर दिया। अभी यहाँ से ये स्केल 5 गुना कर दिया है। इस तरीके से करने के बाद में मैं इसकी डायमेंशंस दे दूँगा। यहाँ पे अगर डायमेंशन चेक करेंगे, यहाँ पे डायमेंशन जो है 2 mm का है, और डेप्थ इसका चेक करेंगे तो 1 mm का है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2 का था 10 हो गया, क्योंकि हमने 5 गुना इसको स्केल किया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से 2, 5 और 10 दे देंगे। अभी क्या हो रहा है, इसका डायमेंशन मुझे लेकिन देना तो 2 है, तो हम यहाँ पे ईडी इंटर करेंगे, ईडी इंटर, और इसको 2 mm कर देंगे, एंड इसको 5 गुना में 5 हो गया तो 1 था ये। 1 एंड 2 का डायमेंशन मैंने यहाँ पे दे दिया। और लेकिन रूल्स ये बोलते हैं, जब भी आप स्केल करेंगे डिटेल को, तो आपको लिखना पड़ेगा कुछ। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पे इस डिटेल का नाम दे देता हूँ, क्योंकि होता है ड्राइंग्स में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, तो डिटेल का नाम भी देना पड़ता है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका ओ, या फिर पी दे देते हैं, कैपिटल पी। यहाँ पे लिख दिया मैंने पी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख दूंगा एक, टी इंटर टेक्स्ट कमांड ले ली मैंने। यहाँ पे मैंने लिख दिया DETAIL, डिटेल पी। ठीक है, स्केल कितना स्केल है बताना पड़ेगा, SCALE स्केल 5 गुना 1। ठीक है, मतलब 5 गुना ये स्केल है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको बीचों बीच में इस तरीके से बीच में कर देते हैं, और बीच में मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, हैचिंग थी यहाँ पर, तो मैंने दोबारा हैचिंग दे दी यहाँ पे, नॉर्मल हैचिंग, और ओके। यहाँ पे एक डायमेंशन और रह रही है, वो डायमेंशन भी आप यहाँ इस तरीके से करके, इस तरीके से कुछ भी डायमेंशन लिख सकते हैं, और यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। क्या होगा एडिट, ये जैसे कि मैंने ये डायमेंशंस
आप इसको यहाँ से यहाँ भी शो कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे भी ईडी तो मैंने दे दिया और यहाँ पे 48 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ डबल एरो लगाना पड़ेगा, एल इंटर लीडर दोबारा लेना पड़ेगा और इस तरीके से करना पड़ेगा कि ये 48 यहाँ से है। जो 48 दिया हुआ है यहाँ से तो क्लियर है, इस पॉइंट से फेस से है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे प्रॉपर पकड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ भी दे दिया कि इस फेस से ना होके इस फेस से ये 48 दे रखा है। सो इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कि थोड़ा ठीक लगे, और इसको इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी डिटेल को दिखाया, डिटेल पी को, और इसकी 1 mm की डेप्थ जो थी ग्रुप की और 2 mm का इसका चौड़ाई था वो यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से आप किसी भी डिटेल्स को दिखा सकते हैं ड्राइंग में, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट ये हमारा था डिटेल का, क्लियर है। इसी तरीके से सारी डिटेल दिखाई जाएंगी स्केल करके, बट आपको यहाँ पे लिखना जरूर है। सेकेंड चीज़ थी हमारी टोल लेंसेस। देखिए यहाँ पे 90 का डायमीटर दिया हुआ है, अभी मुझे यहाँ पे टोल लेंस देनी है, तो मुझे प्लस में 1 माइनस में 0 देना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, टी इंटर करके +1 और माइनस में इंटर मार के माइनस में 0 लिख देते हैं। इसको हम कहते हैं रिमूव, इस तरीके से, और रोटेट कर देते हैं एप करके, और इस तरीके से हम +1 माइनस 0 की टोल लेंस दे सकते हैं। बट ये इसका शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम बहुत लगता है। सीधे क्लिक करना है आपको, ठीक है। क्लिक करने के बाद फिर प्रॉपर्टी पे जाना है, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आ पाएंगे तो टोल लेंस का ये खुल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आपको इसमें सिमेट्रिक, डिवीज़न, लिमिट या बेसिक जो सा आपको लेना वो ले सकते हैं। अभी हम इसमें डिवीज़न में जाएंगे और यहाँ पे जो टोल लेंस की लिमिट अपर में है उसको 1 कर देंगे एंड माइनस में 0 ही रहेगा। सो इस तरीके से आप टोल लेंस दे सकते हैं, ठीक है। सेम इसमें भी देना है तो आप इसको क्लिक करके ए में इंटर मैच कर देंगे तो इन सब में बना जाएगा, ठीक है। आपको टोल लेंस चेंज करनी है तो इसी तरीके से थोड़ा साइड में कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 0.5 है तो 0.5 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप 0.5 में बन गए और ये भी ग्रुप 0.5 में मैंने डायमेंशन दे दिए। जो भी आपको चाहिए हो ड्राइंग के हिसाब से वो दे सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे, ठीक है, ओडी में मेरा ये हो गया। अभी आईडी में मेरे को डायमेंशन देना है, आईडी में -1 देना है, तो सेम इसी तरीके से क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेविएशन पे जाके जो लोअर वाला है उसको -1 कर देंगे, उसको अपर वाले को 0 रहने देंगे। तो इस तरीके से लोअर में -1 की टोल लेंस, अपर में 0 की। तो इस तरीके से हम किसी भी जगह पे टोल लेंस दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ये टोल लेंस देने का, शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं, 2 पॉइंट सीख लिए हमने। थर्ड पॉइंट देखते हैं ज्योमेट्रिकल टोल लेंस। ज्योमेट्रिकल टोल लेंस क्या होगी, जैसे कि मुझे इसका सेंट्रिसिटी दिखाना है, कितने में देना है। तो सेंट्रिसिटी दिखाने के लिए मैं TOL आपको टाइप करना है, यहाँ पे टोल लेंस आ गया। टोल लेंस में जाना है और मुझे पहले सर्कल ये मुझे ऑप्शन ले लेना है, ठीक है हमारा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको 0.5 में होना चाहिए मेरा ये सेंट्रिसिटी, ठीक है। और यहाँ पे इसको मटेरियल कंडीशन नहीं देना अभी मुझे, यहाँ पे अभी देना तो हम दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेटम लेना है तो ए ले लिया मैंने, ठीक है, डेटम ले लिया मैंने ए और ओके कर दिया। और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब LE इंटर करके लीडर करके आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 0.5 में इसकी सर्कुलरिटी होनी चाहिए। अब डेटम दिखाना तो डेटम आप यहाँ दिखा सकते हैं। सेम आप TOL इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको ए लिख देना है और ओके कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डेटम आ जाएगा। इसमें आपको डेटम का एरो देना पड़ेगा। सो LE इंटर सेम, और इस तरीके से यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी में जाके आपने एरो में जाना है और एरो में टाइप ऑफ एरो में डेटम वाला क्लिक करना है,
ये आ गया डेटम का साइज। इसका मैं 10 कर देता हूँ, सॉरी 1 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ। सो इस तरीके से 2 या 3 जो भी आपको सही है, ड्राइंग के स्केल के हिसाब से जो लगे वो दे देना है। तो ये इस डेटम के या फिर जो भी डेटम देना है इसके सेंटर के हिसाब से 0.5 की सर्कुलरिटी मुझको दिखानी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट पढ़ लिया हमने, 3 पॉइंट पढ़ लिए। अभी चौथा पॉइंट पढ़ते हैं हम, अब ब्रेक डायमेंशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मैंने डायमेंशन दी हुई है, ये जो सेकंड डायमेंशन जा रही है 100 वाली, इसको यहाँ पे ब्रेक करते हुए जा रही है। तो मैंने चाहता ये इसको डिस्टर्ब करे, तो यहाँ पे जाना है आपको एनोटेशन में और इस पे क्लिक करना है ब्रेक पे ऊपर। ब्रेक पे जाने से क्या होगा, क्लिक करना है और इस पे क्लिक कर देना है एंड इंटर मार देना है। सो क्या हो गया, जो लाइन इसको क्रॉस करते हुए जा रही है वो बीच से कट गई, उसको डिस्टर्ब नहीं किया उसने। इसी तरीके से आपकी ये डायमेंशंस आ रही है, ये इनको ब्रेक कर, इनको डिस्टर्ब करते हुए आ रही है। सो इसी पे क्लिक करना है एंड इंटर कर देना है। सो यहाँ पे देखते हैं ये इनको डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो उसने अपनी जगह पे ब्रेक कर दिया छोटा सा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। सो ब्रेक सीखा हमने। अभी हमने 4 चीज़ें सीखी हैं। अभी हम इसको ड्राइंग को हमें पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना है, प्रिंट पे जाना है और प्रिंट पे जाके यहाँ पे आपको ड्राइंग, ये आ गया ड्राइंग टू पीडीएफ पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे विंडोज़ में जाना है और विंडोज़ में इसको सिलेक्ट कर लेना है ड्राइंग को, ठीक है। और इसके बाद में सेंटर टू प्लॉट करके लैंडस्केप में देना है, फिट टू पेपर रहेगा और प्रीव्यू करना है। देन ये आपकी ड्राइंग पीडीएफ में होने वाली है। यहाँ से आपको ओके करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करना है एंड डेस्कटॉप पे जाके आपको जो भी आपको नाम देना है, मैंने लिखा है AutoCAD 5S कमांड, डेस्कटॉप पे सेव कर देना है, ठीक है। ये आपका ओपन होके आ जाएगा। इसमें आपकी डिटेल भी सारी साथ में आ जाएंगी और ये सारी डायमेंशंस जो हमने सीखी हैं ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फाइल आपकी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी इस तरीके से, ये 5S कमांड। सो 5 चीज़ सीख ली आपने किस तरीके से। पहले हमने डिटेल्स दी, उसके बाद हमने टॉलरेंस दी, फिर ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस दी, फिर ब्रेक डायमेंशन सीखा एंड लास्ट में हमने सेव पीडीएफ सीखा। सो ये 5 डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आप लोग को यूज काम आएंगी, ठीक है। सो इसी तरीके से नई ट्रिक सीखनी है तो हमारे साथ में बने रहें। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं अगर आप लोग को प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दूँगा जो हमारे द्वारा बनी होती हैं, हमने डिज़ाइन की होती हैं। बहुत सी बेसिक भी होती हैं, सिंपल, और एक्सपर्ट लोगों के लिए हम एक्सपर्ट भी बनाते हैं। मतलब कि जो इंडस्ट्री में जैसी ड्राइंग्स यूज होती हैं वैसी ड्राइंग्स का भी हम लोग वो देते हैं। तो आप लोग को वैसी ड्राइंग्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे मांगिए, मैं आपको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू वो ड्राइंग्स आपको दूंगा जिसको भी चाहिए होंगी। और हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक कोर्स भी चल रहे हैं एंड एडवांस कोर्स भी चल रहे हैं AutoCAD के, सॉल्डवर्स के, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन के लिए मैं आपके हिसाब से जो भी बैच बनेगा वो बनाऊँगा और ऑफलाइन के लिए हम हमारा सेंटर दादरी में है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, गाज़ियाबाद में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो हम वहाँ भी सिखाते हैं, जो लोग लोकल के लोग हैं वो भी सीख सकते हैं। मैं डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, स्क्रीन पे भी शो कर दूँगा। सो हमारे साथ में बने रहिए और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।